नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुए हैं क्लास 12 के अंतर्गत और सिंथेसिस पोर्शन से जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे हैं सातों के सातों सेट्स में, उन सभी का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पेपर है 316 डबल ए। आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन, ही गेव देम एडवाइस, उसने उन्हें सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लिबरली, उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। इसे आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो इसे आप कंबाइन करेंगे हिंदी में। सबसे पहले उन्हें सलाह देने के अतिरिक्त, उन्हें सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे आप यहाँ। सबसे पहले आप लिखेंगे के अतिरिक्त की, बिसाइड्स। क्या लिखेंगे दोस्तों? बिसाइड्स। ठीक है। अब बिसाइड्स के बाद आपको चाहिए जीरन फॉर्म या नाउन फॉर्म, क्योंकि प्रपोजिशन है। तो आप यहाँ से ही को हटा देंगे। गेव अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गेव। अगर आपको जीरन बनाना है तो इसमें आप आईएनजी ऐड कर देंगे। तो बिसाइड्स गिविंग देम, देम आगे जोड़ देंगे एडवाइस, एडवाइस। ठीक है दोस्तों। और आगे लगाएंगे कॉमा, आगे आप लिख देंगे ही हेल्प्ड देम लिबरली, यानी कि उन्हें सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी मदद भी की। तो यह आपने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जीरन से पहले। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द किंग वॉज इल, राजा बीमार था। द पीपल हर्ड द न्यूज, लोगों ने खबर सुनी। एंड वेंट टू द पैलेस, और वे महल को गए। इसका भी आपको सिंपल बनाना है दोस्तों। तो इसमें दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। यहाँ भी आपका प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करना है। और सबसे पहले जहाँ आपको हर्ड देखने को मिला है, इससे पहले ही आप हिंदी में इसे कंबाइन करेंगे। यानी कि राजा के बीमार होने की खबर सुनने पर लोग महल को गए। राजा के बीमार होने की खबर सुनने पर लोग महल को गए। तो ऑन हियरिंग, सुनने पर। अब हर्ड का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यहाँ से, तो हियर हो जाएगा जीरन फॉर्म इसका, हियरिंग। ऑन हियरिंग, सुनने पर। उसके बाद द न्यूज, द न्यूज यानी कि खबर। उसके बाद दोस्तों द किंग, यहाँ आपको ऑफ से जोड़ना होगा क्योंकि राजा की। तो ऑफ द किंग, ऑफ द किंग, यहाँ आपको एफएस्ट्रॉफी एस बना लगाना है। एल का आप नाउन फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा इलनेस। क्या हो जाएगा? इलनेस। लेकिन आप एफएस्ट्रॉफी एस और लगा लें, इलनेस। एल का नाउन फॉर्म हो गया इलनेस। उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, आगे जोड़ देंगे द पीपल, द पीपल, और आगे लिख देंगे वेंट टू पैलेस, यानी कि ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस, राजा के बीमार होने की खबर सुनने पर द पीपल वेंट टू द पैलेस, लोग महल को गए। अब दोस्तों यहाँ हियर वर्ड आपको दिया होता, अब यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी एक ही होता, तो आप पार्टिसिपल से बना देते। आगे क्वेश्चंस पूछे हैं, आइए उनका भी सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है 316 ए बी। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, यानी कि मेरी माँ एक तिजोरी में अपने आभूषणों को रखती है। दिस इज द सेफ, यह सेफ तिजोरी है या सुरक्षित है। यहाँ देखिए एस कैपिटल हुआ है तो यह मिसप्रिंट हो गया है या गलती हो सकती है पेपर में। तो आप इसे हिंदी में कंबाइन करें, यह वही तिजोरी है, यह वही तिजोरी है जिसमें या जहाँ मेरी मदर अपने, यानी मेरी माँ अपने आभूषणों को रखती है। तो यह वही तिजोरी है। तो दिस इज द सेफ, दिस इज द सेफ, यह वही तिजोरी है। अब यहाँ तक आपने पहले लिख दिया है दिस इज द सेफ। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं इन विच, जिसमें, इन विच यानी कि जिसमें अर्थात तो उस तिजोरी के अंदर। इन विच आगे आप लिख देंगे माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स। अब आप यहाँ से इन और अ सेफ को हटा देंगे। तो आंसर होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका दिस इज द सेफ, यह वही तिजोरी है, इन विच जिसमें माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, जिसमें मेरी माँ अपने आभूषणों को रखती है। तो यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी येस्टरडे, एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति कल मेरे पास आया। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। इसका भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आप हिंदी में कैसे कंबाइन करेंगे? एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति जो अंधा था मेरे पास आ जा, क्योंकि यहाँ लिविंग है तो आप एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे तो सजीव के लिए हु का प्रयोग करते हैं। तो आप लिखेंगे अ
वेरी, अ वेरी हेल्दी, अ वेरी हेल्दी, अ वेरी हेल्दी मैन। अब उसके बाद आप हु लिख देंगे जो रिलेटिव क्लॉज बना देगा, हु वॉज ब्लाइंड। अब ही आपका हट जाएगा क्योंकि आपने यहाँ कंजंक्शन लगा दिया है, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। और आगे आप लगाएंगे कॉमा और जोड़ देंगे केम टू मी यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, केम टू मी यस्टरडे। तो आंसर बना अ वेरी हेल्दी मैन, एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था, केम टू मी यस्टरडे, वह कल मेरे पास आया। आइए अगले सेट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है 316 जेड इसका पहला क्वेश्चन देखिए। हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो तीनों सेंटेंस में आप कह सकते हैं सब्जेक्ट लमसम एक ही हैं। अब यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ दिया है तो हमें परेशान नहीं होना है। हर्ड से लिखेंगे सबसे पहले आप, तो इसे पार्टिसिपल में बनाएंगे तो आप लिखेंगे हियरिंग। क्या लिखेंगे? हियरिंग। उसके बाद लिख देंगे द न्यूज, हियरिंग द न्यूज, यानी कि हियरिंग द न्यूज, खबर सुनने पर। अब यहाँ ऑफ लगा देंगे आप, ऑफ हर हस्बैंड, हर हस्बैंड, हस्बैंड। अब दोस्तों यहाँ भी आपको एपोस्ट्रोफी एस लगानी है। डाइड का आपको नाउन बनाना है तो डेथ होता है, क्या होता है? डेथ। और यहाँ आप लगा देंगे डेथ के बाद कॉमा, यानी कि हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, यानी अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर या सुनने पर। आप चाहें तो ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे लिख देंगे सी फेंटेड, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो यह आपका सिंपल सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो ऑन हियरिंग भी लिख सकते हैं, प्रपोजिशन का प्रयोग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कोज, यानी कि कुछ लोग श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं या श्रेष्ठ कारणों के लिए मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उन्हें प्रत्येक के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो वही आप हिंदी में देखें तो दोनों का आपका लिविंग सब्जेक्ट है, तो आप कैसे कहेंगे? कुछ लोग जो कुछ कारणों से या कुछ श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं, उन्हें प्रत्येक के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो आप वहीं लिखेंगे सम पीपल, सम पीपल। उसके बाद आप लिख देंगे हु, सम पीपल हु। आगे आप लिख देंगे डाई, डाई, डाई फॉर सम नोबल कॉज। उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे, दे को हटा देंगे और आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। आंसर एक बार ध्यान से सुने। सम पीपल, कुछ लोग, हु, जो लोग, डाई फॉर, मरते हैं, सम नोबल कॉज, कुछ श्रेष्ठ कारणों से। उसके बाद दे हटाएंगे, कॉमा से आगे जोड़ देंगे, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उन्हें प्रत्येक के द्वारा सम्मानित किया जाता है। यह हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए अगले सेट को देखते हैं। अगला सेट है 316 जेड डब्ल्यू। इसका आपका पहला क्वेश्चन, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, मेरा मित्र इंटेलिजेंट यानी होशियार नहीं है। माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, मेरा भाई परिश्रमी नहीं है। लेबोरियस, जैसे कंपाउंड में बनाना है तो दोनों सेंटेंस अगर निगेटिव हैं तो आपको नीदर नॉर का प्रयोग करना होगा। सब्जेक्ट अलग हो तो सब्जेक्ट को अलग करेंगे, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं तो उन्हें अलग अलग रखेंगे। और यहाँ आपका देखा जाए तो एडजेक्टिव अलग अलग है तो आपको एडजेक्टिव ही जोड़ना है। तो आप कैसे कहेंगे हिंदी में? मेरा मित्र ना तो होशियार है और ना ही परिश्रमी है। तो आप लिखेंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड यानी कि मेरा मित्र, इज नॉट आपका हट जाएगा, आप लिखेंगे नीदर, नीदर इंटेलिजेंट, नीदर इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट आप लिख देंगे, नॉर, नॉर डिलीजेंट, डिलीजेंट। तो यह आंसर हो जाएगा माई फ्रेंड इज नीदर इंटेलिजेंट नॉट डिलीजेंट, यानी मेरा मित्र ना तो होशियार है और ना ही परिश्रमी है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर बनाएंगे आप। रवि, रवि डिड नॉट गो टू आगरा, गो टू आगरा। और यही सेम सेंटेंस है, हिज फादर या हिज ब्रदर मैं कह देता हूँ, हिज ब्रदर डिड नॉट गो टू आगरा। ऐसे आपको कंपाउंड में सेंड करना है कमेंट में, मैं देखूंगा आपका आंसर क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, इसे आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है दोस्तों। अब आप चाहे निगेटिव में बनाएं चाहे कॉम्प्लेक्स में बनाएं, आंसर एक ही होगा। या आप रिमूव टू करें, आंसर एक होगा। चाहे आप कॉम्प्लेक्स बनाएं, चाहे रिमूव टू करें, चाहे निगेटिव बनाएं, इस सेंटेंस का आपका आंसर एक ही होगा। तो सबसे पहले आप लिख देंगे द क्वेश्चन इज, टू जहाँ आपको देखने को मिला है इसके स्थान पर आप लिख देंगे सो, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट। अब दोस्तों इसके बाद आपको लिखना है कंजंक्शन दैट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे आप जोड़ेंगे तो दैट से जोड़ेंगे, दैट
यानी कि द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट दैट। अब आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। पैसे में बनाएंगे तो आप लिखेंगे इट, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट बी सॉल्व्ड, क्योंकि पैसे वॉइस में ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट, यह प्रश्न इतना कठिन है, दैट कि इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इसे हल नहीं किया जा सकता है। दूसरे प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट दैट नो वन कैन सॉल्व इट, या वन कैन नॉट सॉल्व इट, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। आइए अगले सेट को। अगला क्वेश्चन पेपर है 316 ZX। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, आपको सफल होने के लिए अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ आप इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर देंगे, आपका आंसर तैयार होता है। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, आपको सफल होने के लिए अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। सक्सीड वर्ब है दोस्तों, सक्सेस आपका नाउन है, सीजीएल में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, मेरा मित्र डिलीजेंट परिश्रमी है। ही इज कनिंग, वह चालाक भी है। कंपाउंड सेंटेंस में इसे आपको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कहेंगे, मेरा मित्र परिश्रमी के साथ साथ कनिंग चालाक भी है। तो आप चाहें तो इसे एज वेल एज से जोड़ देंगे, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, माई फ्रेंड इज नॉट ओनली, मेरा मित्र ना केवल नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग। एक बार फिर ध्यान से सुन लें आंसर, माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट, मेरा मित्र ना केवल परिश्रमी है बट आल्सो कनिंग, बल्कि चालाक भी है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका दोस्तों 316 ZY। इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, मैं कार्य को समाप्त कर दूंगा। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आप एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, शुरुआत में ही श्योर का आप एडवर्ब बना सकते हैं, श्योरली। उसके बाद आप लिख देंगे कॉमा, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, आपका यह सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। श्योरली निश्चित रूप से, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, मैं समय के अंदर ही कार्य को समाप्त कर दूंगा। दूसरे प्रकार से आप बना सकते हैं, आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ, आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग, यहाँ हो जाएगा आपका फिनिशिंग द वर्क इन टाइम, ठीक है। लेकिन श्योरली वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा, आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। यह क्वेश्चन आपको कराया ही है मैंने, इसका कमेंट में आप एक बार फिर बनाकर आंसर सेंड करेंगे। और देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। तो देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन पेपर है 316 ZZ। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो दोस्तों WH वर्ड से जो भी सेंटेंस स्टार्ट है उसी में WH वर्ड को आप कंजंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को लिखेंगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ या मुझे नहीं पता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ या मुझे नहीं पता है। वेयर, की कहाँ, यह आपका कंजंक्शन हो जाएगा। यू आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए तो यहाँ यू हो जाएगा, आर यू आर गोइंग, ठीक है। यह असर्टिव सेंटेंस आपका बनके तैयार हो जाएगा और फुल स्टॉप। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वेयर, की कहाँ, यू आर गोइंग, आप जा रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है WH वर्ड के बाद आपको चाहिए असर्टिव सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज फाइंड, उसे जुर्मानित किया गया। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, उसे जेल भी हो गई। तो वही एक आपने पहले भी क्वेश्चन देखा था, तो आप कैसे कहेंगे, ही वॉज फाइंड, उसे जुर्मानित किया गया, साथ ही साथ एज वेल एज और साथ ही साथ इम्प्रिजन्ड, और उसे जेल भी कर दिया गया। दूसरे तरीके से बनाएंगे, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड, उसे ना केवल जुर्मानित किया गया, बट आल्सो, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो इम्प्रिजन्ड। तो आई होप अच्छे से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर